हेलो। देखिए, आज गणेश चतुर्थी है, तो मॉर्निंग में तो मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसलिए क्योंकि ये अनंत चौदस तक चलने वाली है, हम गणपति जी को विदाई देंगे अनंत चौदस को। इसलिए मैं आप सबको अब गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दें और मुझे सहयोग दें। देखिए, मार्केट कल बहुत गिरी और अब जो 50% का टैरिफ की जो बात है वो लगना शुरू हो चुका है। फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है कि ट्रंप अपना कोई रवैया बदलाएं, कुछ परिवर्तन करें अपने विचारों में, अपनी सोच में। अब थोड़ा ईगो का मामला भी बन गया है, तो हम उस मोड पे आए हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, आरबीआई के गवर्नर ने कुछ अच्छे स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से जिन एक्सपोर्टर पे या इंपोर्टर पे बर्डन आएगा, उसके लिए हम हमारे नियमों में कुछ हद तक ढील देंगे। उसने ये भी कहा है कि हमारी इकोनॉमी रोबस्ट है और चिंता करने की बात नहीं है। मोदी जी भी यही कह रहे हैं और जीएसटी का पैकेज भी आ रहा है, आप देखिए बिल्कुल आ रहा है। तो भारत जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हालांकि ट्रंप साहब हमारी और रशियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं। जो इमीडिएट रिएक्शन आना था वो आ गया मंगलवार को। आज गिफ्ट निफ्टी काफ़ी ऊपर है, अच्छा है। 61% जब मैंने लास्ट देखा वो अप था, और लगता ऐसा है कि गिफ्ट निफ्टी अप है या डाउन है उस बात को हम छोड़ दें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता आया है कि जब गिफ्ट निफ्टी अप होता है तो इन रियलिटी मार्केट दूसरे दिन गैप डाउन खुल जाती है, और जब गिफ्ट निफ्टी डाउन होता है तो मार्केट दूसरे दिन गैप अप खुल जाती है। ये गेम को हमें याद रखना जरूरी है। फिर भी फिलहाल जो इंडिकेशन मिल रहे हैं वो ऐसे हैं कि जैसा कि मैं कह चुका हूँ मेरे लाइव में भी, गुरुवार को 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच में जो मैं लाइव आया था आप लोगों के बीच में, उसमें मैं कह चुका हूँ कि मार्केट सोमवार को गैप अप होने की पूरी उम्मीद है। इसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो अच्छे स्टेटमेंट आ रहे हैं, और अब हम टैरिफ लग गया है वो बात अभी वी हैव टू एक्सेप्ट। 50% टैरिफ देना है, इससे हम कोई मर जाने वाले नहीं हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी अप है। इसके अलावा मंगलवार को जो गिरावट आई मार्केट में वो काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी। देखिए, निफ्टी में 255 पॉइंट्स डाउन हुए थे, और बैंक निफ्टी में तो 688 पॉइंट, और सेंसेक्स में भी करीबन 800 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमने देखी। इतनी गिरावट के बाद मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि कल भी मार्केट गिरे। तो कल रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है, मार्केट बाउंस बैक करेगा, और अगर अच्छा बाउंस बैक आया तो फिर आप समझ लीजिए कि अब जो शॉर्ट कवरिंग है वो भी चालू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा शॉर्ट कवरिंग भी, और मार्केट हमारी अच्छी चलती रहेगी।
देखिए, जो जो तकलीफें हमें आने वाली है हम जानते हैं। जीडीपी, लोग कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि भारत का जीडीपी डाउन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक ही जो तकलीफ वाली बात है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, क्योंकि लेऑफ शुरू हो चुका है, लोग बेरोजगार बनेंगे, इसका जो भय है वो डेफिनेटली एक सीरियस बाबत है। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों इस बारे में कुछ कदम उठाएगी। तो कल जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, मार्केट बढ़त के साथ खुलेगी। तो फिलहाल मैं आपको वही कहूँगा कि आप कॉल साइड पे ही रहिए। कृपया कुछ दिनों तक, जब तक क्लैरिटी ना आ जाए टैरिफ के मैटर में, आप मिनिमम ट्रेड लें। ऑप्शन से दूर रहेंगे तो अच्छा है। और अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आपको ट्रेड लेने ही है तो हेजिंग करके चलें, जनरली हेजिंग करके चलें। जब ऐसा ज़रूरी होगा तो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि हेजिंग करना है। अभी देखिए कल क्या होने वाला है। कल आप जानते हैं एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो ये मंथली एक्सपायरी का जो मूड होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। मैं आपको बताऊं, जो कॉल ऑप्शन में निफ्टी के लिए या बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको दे रहा हूं, उसमें आपने अगर अब तक नहीं लिए हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं है आपका कोई ट्रेड, तो कल लेटर स्टेज ऑफ द डे आप ट्रेड लेंगे। और वो उस वक्त मैं आपको अलग से बताऊंगा। जो कॉल आप लेंगे उसके सामने पुट भी हम ले लेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि दो में से एक में चाल आएगी ड्यूरिंग द लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। तब आपको इमीडिएटली, आप ये माने कि अगर कॉल चलने लगा है तो इमीडिएटली आपको उसी वक्त, विदाउट वेटिंग एनी मोर, पुट से आपको निकल जाना है। क्योंकि अन्यथा क्या होगा कि प्रॉफिट आपका बढ़ेगा, क्योंकि निफ्टी मान लो लास्ट में कॉल चलने लगता है और आप पुट को स्क्वायर अप करने का भूल जाते हैं तो वो फिर 5 पैसे तक चला जाता है। इसीलिए आपको कॉल जैसे चलने लगे, प्रॉफिट मिलना शुरू हो आपका, तो इमीडिएटली आप पुट को स्क्वायर अप कर देंगे, ये भूलना नहीं है। अभी मैं आपको कल के जो कॉल ऑप्शन है वो पेपर ट्रेडिंग के लिए, हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 24,700 का कॉल लेंगे हम निफ्टी में, इसको देखेंगे। आप हाइपोथेटिकली ऐसा माने कि हमने ये लिया है 24,700 का कॉल, और बैंक निफ्टी में आपको 54,400 का कॉल लेना है। ये 400 का कॉल ही लेना है, इससे आगे नहीं जाना है। देखिए कल मंथली एक्सपायरी है और पहले तो कॉल में ही बने रहना है। अगर आपको ऐसा लगे कि अब बढ़त रुक गई है या बढ़त धीमी हो चुकी है या अब
थोड़ी देर में हम ग्रीन में से रेड में आएंगे, तब आपको पुट ले लेना है, तब आपको पुट लेना है। फिर आप अंत समय तक खड़े रह पाएंगे इस ट्रेड में, और जब लास्ट 10 मिनट्स होगी तो अचानक एक ट्रेड में बड़ा स्पर्ट आ जाएगा इसका। लेकिन एक चीज़ यही है कि ये ट्रेड सब आपको 1 बजे के बाद देखने हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद सबके प्रीमियम बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें और इस हिसाब से ट्रेड लें। इसके अलावा कल मुझे ऐसा लगता है कि नेस्ले चलना चाहिए। तो नेस्ले में आपको 1160 का कॉल देखना है, जो कि करीबन 8 रुपीज़ के आसपास मिलता था वो ट्यूसडे को। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि वो अगर अपने लो की तरफ जाए 5 और 6 रुपीज़ के बीच में अगर मिलता है, क्योंकि कल लास्ट डे है, वो हो सकता है जल्दी से जल्दी इसके प्रीमियम गिर जाएंगे। तो वो 5 और 6 रुपये के बीच में अगर मिलता है तो आप इसमें बेट ले सकते हैं, और ये शायद कल बढ़ सकता है। इसके अलावा दूसरा जो शेयर मैं आपको बता रहा हूँ और पेपर ट्रेडिंग, वो है मारुति। देखिए मारुति में अब जीएसटी का जो फैसला होना है वो जल्दी आ जाएगा। पहले दिवाली की बात थी, लेकिन अब दिवाली की बात नहीं है, जल्दी आना है उसको। हो सकता है प्रथम नवरात्रि के दिन से ही ये लागू हो जाए। तो उसका 14,700 का कॉल इसी एक्सपायरी का आप देखेंगे जो 35 रुपये के आसपास मिलना चाहिए। तो क्योंकि आज उसमें क्या हुआ, मैं देखो मारुति का कॉल मैंने दिया था, आप याद करेंगे मैंने मारुति का कॉल दिया है 15 रुपया वाला मंगलवार को। ऐसी मंदी मार्केट में 114 तक गया। अब सोचिए 15 रुपया वाला कॉल 114 तक गया, और फिर वो आई थिंक करीबन 49 के आसपास वो बंद हुआ। लेकिन उसने लो बनाया था 35 रुपये का। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर ये 30-35 से भी अप हो जाए तो फिर कल लास्ट डे है, इसलिए हम इसका ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फंड है तो आप मारुति का 14,700 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का डेफिनेटली ले सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब सितंबर की एक्सपायरी में भी ये बढ़ेगा, और इसका जो टारगेट आया है वो आया है 16,000 का। तो देखिए मैंने आपको बताया निफ्टी के, बैंक निफ्टी का मैंने एक और 2-4 कॉल्स मैंने आपको और पेपर ट्रेडिंग बताए हैं। आप उस पर गौर करिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पूछ के आप इसको खरीदें, और मैं ऐसी दुआ करूँगा कि आपको प्रॉफिट मिले। और दूसरी बात देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ। ये टैरिफ का चक्कर चल रहा था, चल रहा है, अब भी कुछ समय तक चलेगा। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ, और आज भी मैं वही कहूँगा कि मैं बुलिश हूँ। देखिए अब 20 देशों के साथ इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया और भारत, चाइना में एक मीटिंग होने जा रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को, यानी 2 दिन के लिए ये मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग में देखिए ये चीन में जो मीटिंग हो रही है वो है
रीजनल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग, रीजनल सिक्योरिटी फोरम की मीटिंग हो रही है SCB और टाइम जीन में ये मीटिंग हो रही है। इसमें 20 कंट्रीज के लीडर्स, बड़े लीडर आएंगे और मीटिंग करेंगे और अपनी रणनीति बनाएंगे। एब्सोल्युटली एजेंडा क्या होगा, ट्रम्प साहब के टैरिफ की अगेंस्ट में कुछ रणनीति बनाना। तो इस मीटिंग में मोदी जी भी जा रहे हैं, करीबन 8 साल के बाद पहली बार जा रहे हैं। तो वहाँ से कुछ अपडेट अच्छी आ सकती है भारत को लेकर, भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। और भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है, जो कि 2020 में जब दोनों देशों के बीच क्लैशेस हुए थे तो बढ़ गए थे, वो बॉर्डर टेंशन भी अब धीरे धीरे करके शांत हो सकता है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल हमारी मार्केट पे जरूर पड़ेगा। और जब 20 देश इकट्ठे होते हैं, जिसमें रशिया, चीन और भारत भी है, तो नेचुरली अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। टैरिफ में कुछ सुधार करने के लिए ट्रम्प साहब भी सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। पूरा जो हमारा वीक होगा, मतलब यही वीक मैं आपको कहूँ 1 सितंबर तक अच्छी खबरें आने लगेगी, पॉजिटिव खबरें आने लगेगी और इसका फ़ायदा जरूर शेयर बाज़ार को होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमें दुनिया को ये सिग्नल देना है कि हमारी मार्केट को टैरिफ से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मंगलवार को जो मार्केट गिरी वो एक इमीडिएट फियर साइकोसिस था, इमीडिएट फियर साइकोसिस। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम समझेंगे कि कोई इतना कोई बड़ा नुकसान हमें नहीं हो रहा है, ठीक है, टैरिफ 25% तो देना ही था हमें, 25%, अब 50% देंगे। एक्सपोर्ट के दूसरे एवेन्यूज ढूंढेंगे, क्योंकि जब ज़रूरत जो है वो कुछ न कुछ हमें सिखाती है, उसमें से ही सब इन्वेंशन होते हैं। देखिए, ज़रूरियात है, जो हमारी गुजराती में एक कहावत है कि ज़रूरियात शोध खोड़नी जनेता है, मतलब नेसेसिटी जो है वो जो इन्वेंशन हो रहे हैं सब नए, उसकी मदर है ज़रूरियात, नीड। तो हम भी कुछ ढूंढ निकालेंगे रास्ता, और जो इसका जो फाइनेंशियल, आफ्टर ऑल ये एक फिगरेटिव बात होगी कि इतना करोड़ हमें ज़्यादा, इतना अबज ज़्यादा हमें टैक्स चुकाना पड़ेगा, तो उतनी इनकम कहीं से हमारे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स पैदा कर लेंगे। और जीएसटी का जो पैकेज है वो भी आ रहा है। तो मार्केट के लिए मैं बुलिश हूँ, आपको जो लगे, लेकिन मैं मानता हूँ आप भी बुलिश होंगे। तो मैं फिर से आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में आप मुनाफा कमाएं, ऐसी शुभकामना देता हूँ। बाकी ये शेयर बाज़ार है, आप जानते हैं, कोई भी इसमें सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। नज़रिया बुलिश है वो मैं कहता हूँ, और साथ में हिम्मत करके आपको ये भी कहता हूँ कि कल हमारा मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट में
रिवर्सल अच्छा आएगा और शॉर्ट कवरिंग शुरू होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूं कि आप कृपया मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल बटन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे से आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि इस चैनल जो है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। अगर किसी को कोई घाटा होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, इसकी भी कृपया आप नोट कर लें। गुड नाइट फॉर नाउ, कल मिलेंगे।